नमस्कार दोस्तों, मैं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का केशव क्लासेस धौलपुर की एक और फर्स्ट क्लास में। दोस्तों इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 का विषय विज्ञान, जो अध्याय फर्स्ट हम पढ़ रहे थे, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका चैप्टर का यह तीसरा भाग है। इससे पहले हम 2 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं। जो फर्स्ट क्लास में जो हमने देखा था पहली क्लास में, वो इसका परिचय देखा था इस चैप्टर का। फसल किसे कहते हैं ये देखा था, फसलों के प्रकार क्या है और किसी चरण कौन कौन से हैं ये देखे थे। दूसरी जो क्लास थी यानी पार्ट 2 था, उसमें हम मिट्टी तैयार करना और बुआई के बारे में पढ़ चुके थे। और ये है पार्ट 3, इसमें हम खाद एवं उर्वरक मिलाना के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाना किस प्रकार मिलाते हैं, इसके लाभ क्या हैं, क्यों मिलाता है किसान खाद एवं उर्वरक देना। तो दोस्तों खाद एवं उर्वरक मिलाना स्टार्ट करते हैं हम। ये जो खाद एवं उर्वरक मिलाना है, वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। यानी खाद एवं उर्वरक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो मिट्टी में पोषकों के स्तर को बनाए रखने के लिए या पोषण को, मिट्टी के पोषक तत्व हैं जो पोषण होता है मिट्टी में, जिनको ग्रहण करके पादप वृद्धि करता है, प्लांट वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, वो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए हम खाद एवं उर्वरक मिट्टी में मिलाते हैं, खेत में मिलाते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब किसान कृषि करता है तो उस समय खेत में लगातार एक ही प्रकार की खेती करता है, फसल करता है किसान, तो उस खेत में कुछ विशेष पोषकों की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है उन विशेष पोषकों की। तो उन पोषकों की कमी को दूर करने के लिए किसान खेत में खाद और उर्वरक देता है, जिससे मिट्टी की जो पोषण स्तर है, जो पोषक स्तर है, वो समान बना रहता है, पोषकों की कमी नहीं आती है। तो एक दूसरा कार्य और भी करता है किसान कि पोषकों की मिट्टी में कमी ना हो, नाइट्रोजन बराबर रहे। तो उसके लिए किसान ये जो फसल होती है वो बदल बदल कर करता है, यानी कभी एक प्रकार की या एक किस्म की फसल की और उसके बाद दूसरे प्रकार की, दूसरे किस्म की फसल की, उससे हम फसल चक्रण कहते हैं या फसल चक्र कहते हैं। इससे नाइट्रोजन का पूर्ति होती रहती है, उन पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहती है। इसलिए फसल बदल बदल कर करता है किसान खेत में। एक सीजन में जैसे मान लो कभी किसी ने सरसों कर दी, तो दूसरे सीजन में आने पर उसमें गेहूं कर देगा, कभी आलू कर देगा। तो उससे क्या है कि उसके पोषण की जो पोषक होते हैं मिट्टी में, उनकी कमी नहीं होती है। लगातार मान लो किसी खेत में गेहूं ही करता रहेगा किसान, तो गेहूं में जो पोषक तत्वों की अधिक मात्रा यूज में ली जाती है, गेहूं के पादप अधिक पोषण लेते हैं, तो उसकी उस मिट्टी में कमी हो जाएगी। दोस्तों खाद एवं उर्वरक मिलाना जो हम पढ़ रहे हैं, इनमें भी खाद एक अलग प्रकार है और उर्वरक एक अलग प्रकार है। खाद एक अलग पदार्थ है, उर्वरक एक अलग पदार्थ है। ये जो खाद होता है वो एक जैविक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। ये जो खाद होता क्या है कि ये जंतु अपशिष्ट यानी कि पशुओं का जो गोबर होता है वो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। पादप अपशिष्ट मैं बात कर रहा हूं पत्तियों की, मैं बात कर रहा हूं लकड़ियों की, मैं बात कर रहा हूं कूड़े करकट की, जो कि कार्बनिक कचरा होता है, जैविक कचरा होता है। वो जैविक कचरा किसान करता क्या है, खुले में गड्ढे में गोबर को, पत्तियों को, लकड़ियों को डाल देता है और उसे खुले गड्ढे में डालकर छोड़ देता है। उससे होता क्या है कि उसमें सूक्ष्म जीव और केंचुए जो होते हैं वो उसको अपघटित करते रहते हैं। अपघटन होने की इस प्रक्रिया के दौरान वह जो जैविक कचरा है, जो गोबर है या फिर जो पदार्थ हैं, लकड़ी है, वो है, ये सारी चीज़ें अपघटित होकर वो खाद में परिवर्तित हो जाती हैं, खाद का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार खाद का निर्माण होता है। ये जो उर्वरक होता है, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है,
पोटास है, फॉस्फेट है, ये सभी उर्वरक में आते हैं। और ये जो देसी खाद बोलते हैं उसे हम जैविक खाद बोलते हैं, या जो गोबर अपघटित होकर ये खाद बनता है वो देसी खाद या जैविक खाद होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उर्वरक से होने वाली हानियां। अभी मैंने बताया था कि उर्वरक क्या है, यह केमिकलों के द्वारा, रसायनों के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरेट है, यूरिया है, अमोनियम है, ये उर्वरक हैं। तो इन उर्वरकों का यानी कि रसायनों का हम खेत में अत्यधिक उपयोग करेंगे तो खेत में केमिकल से, रसायनों से कुछ साइड इफेक्ट होंगे, कुछ हानियां भी होंगी। तो उनमें से प्रमुख हानियां हैं मिट्टी की उर्वरता में कमी। इन उर्वरकों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करने से खेत में मिट्टी की उर्वरता में कमी हो जाती है। खेत की जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता में कमी हो जाती है अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग करने से। दूसरा, उस मिट्टी में रसायनों की मात्रा बढ़ने से उस मिट्टी में जो जल होता है, जल जाता है सिंचाई के बाद में, तो वो जल भी प्रदूषित हो जाता है। ये प्रमुख हानियां हैं उर्वरकों से होने वाली। ये जो खाद बताया था वो एक प्राकृतिक खाद होता है, जैविक खाद होता है, कार्बनिक खाद होता है, देसी खाद होता है। तो इससे किसानों को काफ़ी लाभ होता है। तो जैविक खाद से होने वाले लाभों की हम बात करेंगे। पहला लाभ है मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। ये जैविक खाद होता है उसको खेत में देने से, खेत की मिट्टी में मिलाने से उस मिट्टी की जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जल को रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। दूसरा लाभ है मिट्टी के गठन में सुधार होता है। जो मिट्टी की क्वालिटी होती है वो में वृद्धि होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की हो जाती है, गठन में सुधार होता है। दूसरा है इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। मित्र जीवाणुओं की संख्या, मित्र जीवाणु कौन से जीवाणु? ऐसे जीवाणु जो कृषि में सहायक होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ केंचुआ होते हैं। इन जो कृषि में सहायक सूक्ष्म जीव और केंचुआ होते हैं उनको किसान मित्र कहा जाता है या किसान जीवाणु कहा जाता है। तो जब मिट्टी में खाद डालेंगे, अभी मैंने बताया था कि जो खाद बनता कैसे है, गोबर है, जंतु अपशिष्ट और पादप अपशिष्टों के अपघटन से। अपघटन कौन करता है? सूक्ष्म जीव करते हैं, केंचुआ करता है। तो ये जंतु अपशिष्ट और पादप अपशिष्ट का अपघटन करते हैं, तो उसमें संख्या है इन सूक्ष्म जीवों की, केंचुआओं की। और जब ह्यूमस मिट्टी में मिलता है तो खेत की मिट्टी में भी सूक्ष्म जीव और केंचुआ होते हैं, और उस मिट्टी में जैविक खाद और मिला दिया जाता है। तो होता क्या है कि उसमें उन सूक्ष्म जीवों की और केंचुआओं की संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी एक लाभ है। जब इनकी संख्या बढ़ेगी तो उसमें यह ह्यूमस बनाएंगे, जो लकड़ी है, जो फसल का जो वेस्टेज है उसको भी अपघटित करके उसको भी खाद में परिवर्तित करेंगे। तो ये भी एक लाभ है। अन्य लाभ है मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। जो मिट्टी होती है उसमें खाद मिल जाता है, जैविक खाद मिल जाता है, तो वो भुरभुरी हो जाती है, यानी कि ठोस नहीं रहती है, भुरभुरी और पोली टाइप हो जाती है, जिससे उसमें रंध्र रह जाते हैं, छोटे छोटे सरंध्र रहते हैं, रंध्र रहते हैं, तो जिससे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है और फसल के जो जड़ें हैं वो आसानी से श्वसन क्रिया कर सकती हैं, वायु के आदान प्रदान होता रहता है। तो दोस्तों ये थे जैविक खाद के लाभ और उर्वरक से होने वाली हानियां। उससे पहले मैं उर्वरक और खाद के बारे में बता दिया है। अब हम बात करते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर। अभी मैंने खाद और उर्वरक की बात की, फिर उर्वरक से होने वाली हानियों की बात की और उसके बाद जैविक खाद की बात की। तो आपको मोटा मोटा अंतर समझ आया होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया है तो हम यहाँ से बात करते हैं खाद एवं उर्वरकों में अंतर, यानी इन दोनों में अंतर क्या है। इधर उर्वरक है और इधर खाद है। ये जो उर्वरक होता है, अभी मैंने बताया था, एक मानव निर्मित होता है। कैसा होता है? मानव निर्मित लवण होता है उर्वरक, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है रसायनों से। और खाद के बारे में मैंने क्या बताया था? यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है, यानी यह प्राकृतिक होता है
जो कि गोबर एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है। और उर्वरक कैसा होता है? मानव निर्मित होता है, यानी कृत्रिम है और ये प्राकृतिक है। दूसरा, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, यानी उर्वरक रसायनों से, केमिकल से बनता है। कहाँ पर? फैक्ट्रियों में बनता है। और ये जो खाद है वो खुले स्थान में, गड्ढों में, खेतों में बनाई जा सकती है। तो यानी कि इसको उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और ये खुले स्थान में, कहीं भी खेत में, गड्ढे में, कहीं भी इसका निर्माण किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। उर्वरक होता है, उससे विशेष प्रकार के पोषक तो मिलते हैं, जैसे अमोनिया मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, यूरिया मिलेगा, लेकिन मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। और ये जो खाद होते हैं इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त हो जाती है। अगला है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुरता में प्राप्त पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना, विशेष पोषक उर्वरक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन खाद में ये विशेष पोषक उर्वरक की तुलना में कम प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ ह्यूमस प्राप्त होता है, यहाँ ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। तो ये लाभ थे, अंतर था। उर्वरक मानव निर्मित, खाद प्राकृतिक। उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है, उसे खुले स्थानों में बनाया जा सकता है, खेत में। उर्वरकता में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो विशेष तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और खाद में इनकी तुलनात्मक रूप से कम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, कैसी लगी यह क्लास? उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।